इनका सामना करने के लिए इस समय बल्लेबाज तैयार हैं और नेथन एलिस को गेंदबाजी का मौका दिया गया है। नेथन एलिस इस समय गेंदबाजी में तैयार है। पहली गेंद लेकर बल्लेबाज विराट कोहली के लिए अब तक कोई भी कामयाबी इनको नहीं मिल सकी है। 6 ओवर्स करवाए हैं, 48 रन खर्च के अपना पर गेंद उठाकर खेला, बल्ले का निचला ऐसा लगा और गेंद मिड ऑफ की पोजीशन पर चली गई। 36.1 की गेंदबाजी, 213 पर 1 भारत का स्कोर है। 24 रन और चाहिए इस मुकाबले में जीत प्राप्त करने के लिए। 75 गेंदों पर 63 रन बनाकर के विराट कोहली 117 गेंदों पर 108 रन बनाकर रोहित शर्मा दूसरे रन पर मौजूद हैं। 2 मैचेस इससे पहले जीते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम ने सीरीज में। पर्थ के मैदान पर और एडिलेड के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता बनी थी, लेकिन सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड जो कि भारत को सूट कर रहा है और जीत के बिल्कुल करीब है। 82 गेंदें हैं, 24 रन और चाहिए इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। 3 फील्डर्स अभी भी बाउंड्री पर हैं ऑन साइड पर और 2 फील्डर्स को ऑफ साइड पर रखा है इस समय कप्तान ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का हमारे साथ यूएस स्पोर्ट्स के ऊपर इस मुकाबले में बनने के लिए। 37 ओवर में यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है और आज गेंदबाजी भी बड़ी शानदार की गई थी कि ऑस्ट्रेलिया टीम को आज 236 रनों के स्कोर पर रोक दिया गया और 237 रन के जवाब में बल्लेबाजी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। 156 गेंदों पर 144 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। उसके अच्छा शॉट, गेंद बाउंड्री पर बढ़ते हुए पहला रन पूरा किया। दूसरे के लिए वापसी करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन इस गेंद पर एक ही रन बनेगा और सिंगल के साथ विराट कोहली 64 पर पहुंचे। 214 1 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर है। एक बार फिर से रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 12 चौके 2 छक्के 92 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने। और T20 जो स्क्वाड है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के पास T20 स्क्वाड में जो खिलाड़ी मौजूद हैं उन पर चर्चा करेंगे और आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये साझेदारी जो कि तारीफ के काबिल और विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान था, क्योंकि पहले 2 मैचेस इनके बहुत ज्यादा खराब रहे, लेकिन तीसरे मुकाबले में इन्होंने वापसी की है। और अब इनकी बल्लेबाजी हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि अब भारत को अगले मुकाबले साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं। 2 टेस्ट मैचेस, 3 ODI और 5 T20 मैचेस की सीरीज उठा दिया इस गेंद को बल्लेबाज रोहित शर्मा ने हवा में उठा दिया है। फिल्टर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और कैच नहीं लिया जा सका। सर्कल के अंदर ही मिड ऑन के फील्डर गेंद के नीचे आ रहे थे और गेंद उनके हाथों पर टकराने के बाद निकल गई और बच गए हैं बल्लेबाज। इस बार जॉश हेजलवुड जो कि मिड ऑन की पोजीशन पर मौजूद थे, जिन्होंने कैच लेने की कोशिश की। गेंद काफी देर हवा में रही लेकिन हाथों में आने के बाद निकल गई। एक और चांस मिला है रोहित शर्मा को। सर के 5वें गेंद लेकर गेंदबाज नेथन एलिस आ रहे हैं। 23 रन चाहिए भारत को मुकाबला जीतने के लिए। इस बार एज निकला और गेंद काफी देर हवा में रही और बड़ी अच्छी कोशिश की थी जॉश हेजलवुड ने। काफी देर दौड़ लगाई और गेंद के बिल्कुल जब नीचे आए तो हाथों पर लगने के बाद गेंद निकल गई। इस बार सिंगल हासिल करने का मौका। अब सर की अंतिम गेंद बाकी और विराट कोहली एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 79 गेंदों का खेल बाकी है। 22 रन चाहिए तो इस मुकाबले में भारत को जीत हासिल करने के लिए और नेथन एलिस की ये आखिरी गेंद बाकी है और अभी बहुत ज्यादा टाइम है। भारत के पास 9 विकेटें हैं, ओवर्स भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड जो रन है वो 2 से भी नीचे आ चुका है। आराम से आगे बढ़ करके शायद भारत इस मुकाबले में जीत लेना चाहता है, लेकिन रोहित शर्मा के इरादे वही हैं, वो तेज खेल करके ही इस मुकाबले को समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि जीत सामने है, सिर्फ और सिर्फ 22 रनों की और आवश्यकता है भारत को मुकाबला जीतने के लिए। विराट कोहली सामना करने के लिए तैयार हैं। दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज नेथन एलिस गेंदबाजी कर रहे हैं। आज काफी महंगी गेंदबाजी इनकी रही है। 7.32 के इकॉनमी रेट से गेंदबाजी के। एक और अच्छा शॉट, छठा चौका विराट कोहली के बल्ले से 68 पर जा पहुंचे। दाहिने हाथ से डाली के बल्लेबाज के लिए डाउन द लेग साइड गेंद, जिसको फ्लिक कर दिया बल्लेबाज ने और डीप मिड विकेट के फील्डर ने दौड़ लगाई और गेंद 4 रन के लिए निकल गई मैट रेनशॉ के सामने से। 37 ओवर की समाप्ति, 219 पर 1। 18 रन और चाहिए भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए। 38 ओवर की शुरुआत होने वाली है और पहली गेंद का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर मौजूद है बल्लेबाज रोहित शर्मा। 6 चौके 87 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी की है विराट कोहली ने। 78 गेंदों पर 68 रन बनाकर के मौजूद है और रोहित शर्मा 119 गेंदों पर 109 रन बनाकर के क्रीज पर मौजूद हैं। इस ओवर की अब पहली गेंद का सामना करने के लिए रोहित शर्मा बहुत ही शानदार आज बल्लेबाजी की और 150 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है। 160 गेंदों पर 150 रनों की साझेदारी बना करके ये दोनों बल्लेबाज इस समय क्रीज पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कि T20 से भी जल्द ही इन्होंने रिटायरमेंट ली है इन दोनों बल्लेबाजों ने, जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं और अगर फॉर्म में आकर के बल्लेबाजी करें तो बहुत ही कमाल की रहती है। और आपने इन दोनों बल्लेबाजों का कैरियर भी सुना है
14,000 से ऊपर रन बना रखे हैं विराट कोहली ने, 11,000 से ऊपर रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। ऑफ स्टंप पर गेंद सीधे हाथ के साथ मैदान पर खेल दिया, गेंद को बल्लेबाज ने रन बनाने का मौका नहीं। अब सर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। मैथ्यू शॉट अपना चौथा ओवर लेकर आए हैं, दाहिने हाथ से अगली गेंद उठाकर पावरफुल शॉट खेला बल्लेबाज ने और 6 रन के लिए गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री से बाहर। 115 पर पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा और ये गेंद फ्लाइटेड थी, बल्लेबाज ने स्ट्रोक स्वीप किया डीप बैकवर्ड्स को लेकर फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए 225 for 1, 225 पर 1, 37.2 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ 12 रन और चाहिए इंडिया टीम को जीत प्राप्त करने के लिए। 156 रनों की साझेदारी 162 गेंदों पर इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। मैथ्यू शॉट जिनका ये चौथा ओवर है, 7 के करीब इनका इकॉनमी रेट है और रोहित शर्मा के सामने क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। एक से भी नीचे का रन रेट रिक्वायर है भारत का। स्टंप पर गेंद सीधे हाथ के साथ खेल दिया, बॉल ने खुद अपनी गेंद को फील्ड कर लिया और क्लीन स्वीप से बचते हुए नजर आ रही है भारत, क्योंकि जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी, जब टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया था और बल्लेबाजी की शुरुआत आज बड़ी तेज की थी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम ने। एक और शानदार शॉट, इस बार गेंद 4 रन के लिए जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, स्लॉग सेव किया, स्कोर लेके फील्डर ने दौड़ लगाई, सामने से गेंद निकल गई और अंपायर का सिग्नल चौके का आ चुका है। शॉट काफी ऊंचा था लेकिन ये गेंद 4 रनों के लिए गई है सीमा रेखा से बाहर। 229 पर 1, 37.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 8 रन और चाहिए भारत को ये मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए। ये काफी महंगा ओवर है क्योंकि 4 गेंदों पर 10 रन आ चुके इस ओवर में और मैथ्यू शॉट अपनी गेंदबाजी में इस ओवर की अब 5वीं गेंद लेकर तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का हमें लाइक और सब्सक्राइब के रूप में सपोर्ट करने के लिए और आप सभी दोस्त जाते जाते जरूर लाइक और सब्सक्राइब और कीजिएगा जिन दोस्तों ने नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि कितने सब्सक्राइबर हमें और चाहिए हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज मैथ्यू शॉट गेंदबाजी में आ रहे हैं, उनका सामना करने के लिए रोहित शर्मा मौजूद हैं। लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने और गेंद स्कोर की पोजीशन पर चली गई, सिंगल लेने का मौका। 7 लाइक्स की हमें और जरूरत है और 17 सब्सक्राइबर हमें और चाहिए हैं। आप में से जिन दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है 17 सब्सक्राइबर हमें और चाहिए। 6,10,000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल करीब हैं हम, सिर्फ और सिर्फ 17 सब्सक्राइबर की जरूरत है और 9 लाइक्स हमें चाहिए हैं। तो मैच के फिनिश होते तक आपने 17 सब्सक्राइबर और करवाने हैं और 9 लाइक्स जो चाहिए वो करवाने। लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक कर दिया गेंद को बल्लेबाज ने, स्कोर लेके क्षेत्र में सिंगल हासिल करने का मौका। 12 रन का ये महंगा ओवर 38 ओवर्स के बाद 231 पर 1 बना रहेगा इस मुकाबले में भारत का स्कोर। विराट कोहली एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 रन चाहिए इस मुकाबले में भारत को जीत हासिल करने के लिए। 72 गेंदों का खेल बाकी और गेंदबाजी में अब देखते हैं कि क्या नेथन एलिस को कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर कप्तान गेंदबाजी में बदलाव करते हैं। बहुत ही शानदार कमाल की बल्लेबाजी की गई है इस मुकाबले भारत की ओर से। 237 रनों के जवाब में किसी भी मौके पर भारत को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। बड़े जबरदस्त अंदाज से भारत ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी की और पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम को इस मुकाबले में टफ टाइम दिया है। अगर पिछले मुकाबले में इस तरह की परफॉर्म दिखाया जाता तो शायद भारत इस सीरीज को अपने पक्ष में कर लेता। नेथन एलिस गेंदबाजी में आए हैं, पहली गेंद लेकर तैयार है। गेंद का 8वां ओवर है, 8 के करीब इनका इकॉनमी रेट है, 7.67 के इकॉनमी रेट से नेथन एलिस ने गेंदबाजी कर रखी है और आज इनको बाटलर की जगह गेंदबाजी में मौका दिया गया था। दाहिने हाथ से बिना स्लिप के साथ बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप पर गेंद सीधे हाथ के साथ खेला, वाइड डिच लॉन्ग की पोजीशन पर सिंगल हासिल करने का मौका। रोहित शर्मा एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जिन्होंने 120 रन 124 गेंदों पर बना रखे। 97 का इनका स्ट्राइक रेट है, 13 चौके और 3 छक्के फिलहाल रोहित शर्मा के बल्ले से हमें देखने को मिले हैं। ओवर की अब दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की गई है इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से। रमेश सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 18,426 रन बनाए थे, दुनिया क्रिकेट के ओडीआई के हवाले से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने 14,251 रन बना रखे हैं, रोहित शर्मा 12,000 रन के करीब हैं। दाहिने हाथ से नेथन एलिस की दूसरी गेंद लेकर अंपायर के पास से लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट की पोजीशन पर बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर ट्रेविस हेड मौजूद हैं। उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और दौड़ करके 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 233 for 1, 38.2 ओवर्स के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 बाउंड्री अब चाहिए भारत को ये मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए। 70 गेंद बाकी हैं, 4 रन चाहिए और 9 विकेट भी भारत के पास मौजूद हैं। पूरी तरह से वन साइडेड ये मुकाबला रहा है। हालांकि जिस तरह की शुरुआत आज ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी में की थी, ऐसे लग रहा था कि ये मुकाबला भी कांटे का होगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला और भारत ने हर शोबे में आज ऑस्ट्रेलिया टीम को टफ टाइम दिया, उठा दिया। एक और सुपर्ब शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से
ऑफ स्टंप पर गेंद उछाल लेते हुए गेंद को बल्लेबाज ने हल्का सा बल्ला लगाया, गाइड कर दिया और गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए चली गई है सीमा रेखा से बाहर। और इन 4 रनों के साथ भारत ये मुकाबला अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गया है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की गई है इस मुकाबले में।